चारों जगह एनडीए के कैंडिडेट जो है बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। तक सवाल है नीतीश जी का, अरे भाई युवा जो है सोच में होनी चाहिए, युवा शरीर से नहीं होता है। और सोच युवा हो और अनुभव भी हो साथ में, तो माने खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बहुत खुश हैं कि नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री पंजाब में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के मतदान है वो समाप्त हो चुके हैं और 23 तारीख को रिजल्ट आना है। ऐसे में बिहार की सियासत है वो काफी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ एनडीए और महागठबंधन दोनों पार्टियां हैं वो दावे कर रहे हैं। तो वही बात करें तो हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय जी। सर, कैसे देख रहे हैं ये 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए और मतदान भी समाप्त हो गए, किस तरह से? जहां तक, हालांकि मैं क्षेत्र में नहीं गया था, लेकिन जो मेरे पास जो सूचना है और फोन के माध्यम से भी बहुत लोगों से बात भी हुई है, चारों जगह एनडीए के कैंडिडेट जो है बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। दावे तो महागठबंधन की तरफ से क्यों जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के 3 सीटें थे। 23 तारीख तक सब, तो जितने लोग लड़े हैं सब जीत रहे होंगे। 23 को क्या होने वाला है ये मैं बता रहा हूँ। 23 को जब मतपेटी खुलेगी तो पाइएगा चारों जगह से बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही आसानी से एनडीए जीतेगा। किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं, जिस तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार के काम को देखकर या एनडीए के काम को देखकर किस तरह के आपको फीडबैक आ रहे हैं, क्यों वहां के जनता? देखिए, मोदी जी और नीतीश जी दोनों ही जो है जनमानस के सबसे प्रिय नेता है, और ये सरकार जो केंद्र में चल रही है और बिहार में चल रही है, दोनों के कामों से लोग बहुत संतुष्ट हैं। और यही कारण है कि किसी और के बारे में विचार करने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। और ये सच्चाई है। ये आप भी अगर जाइएगा फील्ड में तो कुछ लोग मुखर होकर बोलेंगे, कुछ लोग दबे जबान से बोलेंगे, कुछ भले ना बोलेंगे लेकिन चेहरा बता देगा तो बहुत खुश हैं कि नीतीश जी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री पंजाब में। लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं और जिस तरह से बात करें कि आपने जनस्वराज को भी एक समय सपोर्ट किया था, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर का जलवा चल पाया कि नहीं 4 सीट पर? जिस तरह से वो लोग दावे कर रहे थे, सेमीफाइनल बता रहे थे, कई दावे किए थे। नहीं, देखिए, मैं जलवा की बात तो नहीं कहूँगा। प्रशांत जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रशांत जी गांव गांव घूमे, अभी घूमने की बात भी कर रहे हैं। जो बच गया उसको भी अगले 1 साल में पूरा करने वाले हैं। प्रशांत जी जो बातें कर रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत ही जनप्रिय मुद्दे हैं। और निश्चित रूप से जो भी दल है जो सत्ता में है, जो सत्ता में आना चाहते हैं, उन सबको उन मुद्दों पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि मेरी समझ से एनडीए की सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे रही है और सही उपाय भी कर रही है। तो प्रशांत जी जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास का तो भाई प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो मेरा मानना है, ये जब जो उपचुनाव हुए हैं 4 जगह, परिवर्तन चारों जगह उनकी पदयात्रा नहीं हुई है, इसलिए अभी वहाँ पर संगठन भी उनका उतना मजबूत नहीं बन पाया है, इसलिए उस तरह से आंकड़ा भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि उपचुनाव में कोई सरकार बनने वाली तो बात है नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात तो है नहीं। सेमीफाइनल में प्रशांत किशोर ने बताया था सेमीफाइनल है, इससे मालूम चल जाएगा 25 का। देखिए, चुनाव जो लड़ने जाते हैं तो बड़े बड़े क्लेम किया जाता है। जैसे मोदी जी ने खुद कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन हम लोग को पता था कि 400 पार नहीं होने वाला है। लेकिन लक्ष्य ऊंचा रखा जाता है, लक्ष्य ऊंचा रखा जाता है ताकि अगर चूके भी तो भी सरकार तो बना ही ले। तो उसी तरह से उन्होंने जरूर ये कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादा ये चुनाव के समय अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है, तथ्य से थोड़ा परे है। और जितना मैं जानता हूँ प्रशांत जी को, प्रशांत जी स्वयं बड़े जादूगर आदमी है चुनावी मामलों में, तो भी समझ रहे होंगे कि ये सेमीफाइनल नहीं है। और 25 के चुनाव में क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी तो होता है प्रशांत जी लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सके। इस चुनाव में मैं नहीं समझता कि चारों सीटों पर जनसुराज कोई बहुत खास करने की स्थिति में है। तो लड़ाई में लेकिन देंगे लड़ाई अगर एनडीए 25 का 25 में बात करेंगे। 25 में क्या होगा कि व्यवस्था परिवर्तन की बात आप करेंगे तो लोग उसको विश्वास करेंगे। लेकिन 4 सीटों पर जीत गए, हार गए, उससे व्यवस्था पर क्या फर्क पड़ना है? किसी के ऊपर नहीं पड़ना है। और चूंकि लोग मोदी जी और नीतीश जी के कामों से संतुष्ट हैं, इसलिए निश्चित रूप से जो है वो झुकाव एनडीए की तरफ है मतदाताओं का। लेकिन तेजस्वी यादव एक बात कर रहे हैं, बार बार हमेशा कर रहे हैं कि युवा नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार की तबियत अब सही नहीं है, वो अब नहीं चला पा रहे हैं, बिहार को इकबाल खत्म हो गया, अस्वस्थ है, इस तरह की बातें कर रहे थे तेजस्वी यादव। और अपने 17 महीना का जो कार्यकाल है जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, वो काफी भंजा रहे हैं, लोगों के बीच में कर रहे हैं कि हम किस तरह से रोजगार दिए लोगों को। 17 महीने का कार्यकाल लोगों ने देखा, इसीलिए जानते हैं कि युवा भी चाहिए, तो ऐसा युवा नहीं चाहिए जो सुबह जो है 2-4 करोड़ रुपया लेने के मेरा मुंह नहीं धोता है।
तो ऐसा ऐसा थोड़ी युवा चलेगा। युवा भी कोई आएगा तो बिहार में योग्य युवाओं की कमी है क्या, जो 8वीं 9वीं पास जो है सो युवा को लोग यहाँ बनाएंगे? क्या उनका ये है, पेडिग्री क्या है? मैंने अगर चारा घोटाला छोड़कर, अगर या कलकत्ता घोटाला छोड़कर, या इस तरह के जंगल राज छोड़कर, क्या उनका पेडिग्री है? कहाँ से आते हैं वो? क्या पढ़ाई उन्होंने कर ली है? क्या योग्यता उनकी है? खाली बस 30-32 साल उम्र होने से जो है बहुत काबिल हो जाएंगे? तो 30-32 साल के लोगों की कमी है बिहार में हमारे। और जहां तक सवाल है नीतीश जी का, अरे भाई, युवा जो है सोच में होनी चाहिए, युवा शरीर से नहीं होता है। और सोच युवा हो और अनुभव भी हो साथ में, तो माने खतरनाक कॉम्बिनेशन है सुशासन के लिए। बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है बिहार में, और नीतीश जी का अनुभव भी है और साथ में युवा सोच है, पूरी टीम युवा है। आप देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री दोनों देख लीजिए या मंत्रियों को देख लीजिए, तो बड़ी युवा टीम है और कुछ अनुभवी लोग भी हैं। तो अनुभव और फुर्ती दोनों मिला के है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस तरह से बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी तस्वीर सामने निकल के आती है कि वो पैर छूने लगते हैं नेताओं को। जिस तरह से बात करें कि पिछले दिन तस्वीर सामने निकल गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैर छूने लगे, जिसके बाद अब सियासत भी होने लगी है और कह रहे हैं कि वो तो अधिकारियों को पैर छू लेते हैं, तो प्रधानमंत्री के पैर छू लिए, इसमें क्या बड़ी बात है? वो अधिकारियों को पैर पकड़ लेते हैं। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की ओर पैर छूने के लिए झुकने का सवाल है, तो पहली बार नहीं किए हैं। और उन दोनों के बीच में ऐसा बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है, तो जब बड़े भाई छोटे भाई का जहाँ संबंध होता है, वहाँ पर बरबस जो है हाथ जो है पैर की तरफ बढ़ जाता है। संस्कार है, हमारे हिंदू लोगों का संस्कार है। और बड़े भाई भी इसका ख्याल रखते हैं कि पैर छू ना पाए, उनको गले लगा लेते हैं या पकड़ लेते हैं हाथ में। तो ये तो संस्कार है, इसको तो जो संस्कारी होगा वो समझेगा कि ये अच्छी चीज है। ये तो सियासत की चीज तो है नहीं। सियासत तो हो रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं कि वो अधिकारियों को पैर पकड़ लेते हैं, नीतीश कुमार उनका इकबाल खत्म हो गया, इस तरह की बातें कहे जा रहे हैं, तो ये तो सवाल मैं जहां तक मैं जानता हूं कि जब भी उनके हाथ बढ़े हैं पैर की तरफ, तो अपने से किसी ज्यादा उम्र वाले की तरफ ही बढ़े हैं। और ये संस्कार है हम लोगों का, हिंदुओं में। मेरे में से कोई एक दिन बड़ा भी मिलता है तो मैं पैर छू देता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उसके सामने जो है जाकर सरेंडर कर जाता हूँ और उस पर राजनीति की जाए। ये हमको हमारे माता पिता ने सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने सिखाया है कि आपसे उम्र में कोई बड़ा हो तो उसको पैर छू के प्रणाम किया जाता है। तो ये अगर है तो इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो नीतीश जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री जी को या पैर छूने की कोशिश करते हैं, उसे हमारे बिहार की जनता को की सेवा पर क्या असर पड़ता है? वो तो कह रहे हैं कि अधिकारियों को पैर पकड़ लेते हैं, इकबाल खत्म हो गया उनका, कोई काम नहीं हो रहा, नतमस्तक हो गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, हाईजेक हो गए हैं। भाई, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोले, छोड़िए ना वो सब। कौन बोल रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा ना, कोई सुनता है? नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता, कौन सुनता है उस व्यक्ति को? विपक्ष के नेता। अगर चुनाव जब भी सेशन चल रहा होता तो देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो ऐसे आदमी को सुनता कौन है? अरे बोलना होता तो असेंबली के अंदर ना बोले होते, तो उस समय तो पता नहीं कहाँ गए थे रुपया छुपाने के लिए। तो अभी जो है तो मीडिया के सामने आके कुछ अकबक बोल देने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। कोई वैल्यू नहीं देता उसका। चारों सीट एनडीए के खाते हो गया है, सील बंद है, बस केवल 23 तारीख को घोषणा बाकी है। तो आप सुन रहे थे निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय जी का क्या कुछ कहना था। इसी तरह तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट तक